हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आलेखित कीजिए या हल कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमारे पास असमीकाएं हैं। एक्स प्लस वाई छोटा या बराबर है 10 के, 4x + 3y छोटा या बराबर है 24 के, और x का मान 0 या 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसको आलेखित करना है या फिर आलेखी विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों देखो, तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम असमीकाओं को किस प्रकार आलेखित किया जाता है यह लिखेंगे बच्चों, या फिर इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जिसमें पहला बिंदु होगा हमारे पास कि जो भी असमीका बच्चों हमें दी जाती है, असमीका, तो असमीका के संगत बच्चों हम समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले जो भी असमीका दी जाएगी उसके संगत क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये लिख दिया है बच्चों मैंने, समीकरण लिखिए। ये पहला बिंदु होगा हमारे लिए। दूसरा बिंदु है बच्चों हमारे पास कि जो भी हमें समीकरण प्राप्त हुई है उस पर बिंदु लीजिए बच्चों। तो समीकरण पर कम से कम दो बिंदु लेना है बच्चों आपको। दो बिंदु, दो बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ज्ञात कीजिए। ये लो बच्चों। अब देखो बच्चों, दी गई असमीकाओं को हम लिखते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों हमें पहली असमीका दी है, तो मैं लिखता हूं पहली असमीका। ठीक है बच्चों, पहली असमीका। पहली असमीका है मेरे पास x + y छोटा या बराबर है बच्चों 10 के। तो ये जो असमीका है बच्चों, इसके संगत में समीकरण लिख लेता हूं। तो इस असमीका के संगत समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखो समीकरण क्या होगी इसके संगत, समीकरण होगी बच्चों x + y और बराबर बन जाएगी 10। अब जो समीकरण आई है बच्चों, इस पर बिंदु ले लेते हैं। तो समीकरण पर बिंदु। ठीक है बच्चों, समीकरण पर बिंदु। तो देखो बिंदु ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा 10, तथा बच्चों y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा इसमें 10। तो ये दो बिंदु हमने प्राप्त कर लिए हैं बच्चों। अब इससे संबंधित हम क्या करते हैं बच्चों, इसका आलेख बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसको आलेखित करते हैं सर्वप्रथम। तो देखो आलेखित करने के लिए ये हम वाई एक्स बना लेते हैं बच्चों, और यहां पर ले लेते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, ये बच्चों हमारे लिए हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये जो बिंदु होगा हमारे पास, ये बिंदु हो जाएगा 0, 10। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये होगा 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये जो बिंदु होगा हमारे पास ये हो जाएगा 10, 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारे पास वाई अक्ष है। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुए हम रेखा खींचेंगे बच्चों। ध्यान रहे, रेखा या तो डॉट में खींची जाएगी या गहरी काली खींची जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि असमीका में बराबर के चिन्ह है या नहीं है। तो असमीका में बराबर के चिन्ह है, अर्थात गहरी रेखा ही आपको खींचना है बच्चों। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैं एक रेखा खींच देता हूं बच्चों। देखो ये होगी मेरे पास एक रेखा। ठीक है बच्चों, ये खींच दी मैंने रेखा। ठीक है, इस बिंदु को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं बच्चों, क्योंकि ये वहां बन गया है तो मैं इसको इधर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो बिंदु होगा मेरे पास, यह बिंदु है। एक बिंदु ये मिल गया मुझे। अब देखना है बच्चों कि यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं है। तो हम इस रेखा पर मूल बिंदु पर इसकी जांच करते हैं बच्चों। तो मूल बिंदु पर, ठीक है बच्चों, देखो मूल बिंदु पर क्या होगा, x का मान 0 रखेंगे, y का मान भी 0 रखेंगे, छोटा या बराबर होगा किसके, 10 के, अर्थात 0 छोटा या बराबर है 10 के। बच्चों ये कथन क्या है हमारा, बिल्कुल सत्य है। और यदि ये कथन सत्य है बच्चों, अर्थात रेखा क्या है, मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो इस रेखा का आंसर बच्चों इस दिशा में होगा, अर्थात इधर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरी असमीका लिख लेते हैं बच्चों। तो अब दूसरी असमीका देखें क्या है, दूसरी असमीका। देखो बच्चों दूसरी असमीका को लिखता हूं मैं। यह है मेरे पास 4x + 3y छोटा या बराबर है 24 के। ठीक है ना, 4x + 3y, इसी को लिख रहा हूं मैं, 4x + 3y और छोटा या बराबर है किसके, 24 के। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसके संगत क्या लिखेंगे, समीकरण। तो इसके संगत
बच्चों हम लिखते हैं समीकरण। तो बच्चों इसके संगत समीकरण क्या होगी हमारी, 4x प्लस का 3y और बराबर हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, अब समीकरण पर बिंदु ले लेते हैं। तो समीकरण पर अब लेते हैं बच्चों बिंदु। तो देखो समीकरण पर बिंदु कैसे लेंगे बच्चों, सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे। यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा हमारे पास, y का मान आ जाएगा 8। तथा अब क्या करेंगे बच्चों, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 और कॉमा हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, आ गया होगा बच्चों समझ में आपको। जब x का मान 0 रखेंगे बच्चों तो 4 को भाग लगाएंगे। अच्छा बच्चों ये थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको एक बार और से, x का मान 0 रखने पर, हाँ सही है बच्चों। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे बच्चों, बिंदु अंकित कर लेते हैं। देखो तो 0,8 का मिलेगा हमें, 2 4 6 8, यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा बच्चों 0,8। ठीक है ना, ये जो बिंदु होगा क्या होगा, सॉरी ये नहीं बच्चों, 2 4 6 8 यहाँ पर मिलेगा हमें बिंदु 0,8। ठीक है, अगला बिंदु क्या है 6,0। तो बच्चों 6,0 हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 6,0। ठीक है बच्चों, अब इसे यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई बच्चों एक रेखा खींच देते हैं हम। देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे बच्चों। ठीक है, देखो ये होगी बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा हम यहाँ से खींच रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ बच्चों। तो ये रेखा इधर आगे बढ़ेगी और ये रेखा बच्चों इधर कहीं आगे बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों को मैंने मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है। ठीक है बच्चों, इसको चाहो तो बच्चों आप ये जो लाइन आपने खींची थी इसको ये लो। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी क्या करेंगे, मूल बिंदु से संतुष्ट करवाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो मूल बिंदु से करवाते हैं इसको संतुष्ट। वही बात हम यहाँ लिख देते हैं कि मूल बिंदु से या मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर। ठीक है बच्चों, देखो मूल बिंदु पर सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 और x का मान होगा 0 प्लस का 3, y का मान होगा 0 और ये हो जाएगा छोटा या बराबर होगा बच्चों 24 के। तो ये हो जाएगा 0 छोटा या बराबर होगा 24 के। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये कथन क्या है हमारा, सत्य है। तो यह कथन बच्चों हमारा सत्य है। ठीक है, और यदि ये कथन सत्य है बच्चों अर्थात ये रेखा जो होगी यह भी मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी, अर्थात इसका उत्तर भी क्या आएगा बच्चों, इधर ही आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों तीसरी असमीका लिख लेते हैं हम। तो तीसरी असमीका, देखो तीसरी असमीका क्या है बच्चों हमारे पास है x का मान जो है वो भी 0 से ज्यादा है बच्चों और y का मान भी 0 से अधिक है। बच्चों ये मानक असमीका है, अर्थात ये x अक्ष और y अक्ष को व्यक्त करने वाली असमीका है बच्चों, जो कि प्रथम चतुर्थांश को व्यक्त करेगी बच्चों। अर्थात x और y के धनात्मक कहाँ मिलते हैं, धनात्मक मान कहाँ मिलते हैं बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में। तो अब जो हमारा छायांकित भाग होगा बच्चों, इन चारों असमीकाओं का जो उभयनिष्ठ भाग होगा मैं उसे बना देता हूं बच्चों। देखो तो ये जो भाग होगा बच्चों, ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये भाग क्या होगा बच्चों, सभी का उभयनिष्ठ भाग होगा। ठीक है बच्चों, ये जो भाग आपके सामने दिख रहा है यही भाग क्या है, उभयनिष्ठ भाग है बच्चों। तो इस भाग को हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है बच्चों, हल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, मेरा हल क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।